पुनर्जागरण 2 इंद्र कुमार की मौत देशव्यापी आक्रोश के कारण। आज पुनर्जागरण 2 का भाग 2 हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें हम जानना चाह रहे हैं कि इंद्र कुमार की मौत आखिर देशव्यापी आक्रोश का कारण क्यों बना। जैसा कि आरोपी है जो टीचर, वो खुद कह रहा है कि मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, इलाज करवा दूंगा और क्या करूं। लेकिन लोग बाग इसको भी फिर वही सामंती व्यवस्था को काम में लेते हुए, क्योंकि लोकतंत्र तो है लेकिन फिर भी यहाँ लोग बाग अभी भी सामंती व्यवस्था में जी रहे हैं और अपनी गलती करके फिर बाद में माफ़ी मांगने को मजबूर हो रहे हैं। इसमें अब एक नया सामंतवादी जो आदतन है कि दो थ्योरी आ रही है, यानी सामंती व्यवस्था वाली थ्योरी, जो कि पहले तो सामंती में तो दो थ्योरी भी नहीं थी, अब दो तो आने लगी। लेकिन अब इस दो थ्योरी में क्या होगा। भास्कर ने पहले छापा हेडमास्टर की मटकी से पानी पिया तो 8 साल के दलित छात्र की हत्या। बाद में सामंतवाद के प्रभाव से उसी भास्कर ने फिर छापा कि दो थ्योरी। तो ये दो थ्योरी और देशव्यापी आक्रोश, इसके कारणों की चर्चा करेंगे। अभी बात आ रही है कि टीचर ने स्वीकार कर लिया है, मगर कुछ लोगों ने इस चीज को गलत साबित करने के लिए एक 36 कौम की बैठक वहां पे की है, बुलाई है कि हम पुरानी सामंतवादी व्यवस्था को कायम रखें। लेकिन शायद वो किसी मुगालते में हैं, किसी गलतफहमी में हैं कि अब समय बदल रहा है। ये पुनर्जागरण 2 का समय है जिसमें प्रकृति खुद बदलाव चाह रही है। जैसे पुनर्जागरण 1 हुआ, उसमें प्रकृति ने साथ दिया था और यहाँ पे कोई भी झूठ बोल सकता है। राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठ बोल सकते हैं। दूसरे सामंतवादी लोग अपनी सामंतवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए झूठ बोल सकते हैं और सभी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन एक भावुक माँ जिसका एक बच्चा चला गया है, वो जैसी बात उसके सामने होगी वही कहेगी। उसने बताया है कि उस दिन जब इंद्र स्कूल से घर लौटा तो मुझे बताया था, टीचर की मटकी से पानी पीने पर टीचर ने उसे पीटा है। ये इंद्र कुमार की माँ है, वो कह रही हैं रोते हुए, वो झूठ नहीं बोल सकती। मगर सामंतवादी व्यवस्था है जो कि मानने को तैयार ही नहीं है कि ये ऐसा हुआ। तो इसके और फिर देशव्यापी आक्रोश। सोचने वाली बात यह है कि आज क्या देश की राजधानी दिल्ली में, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में, सभी जगह आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली में बीजेपी ने व्यक्त किया है, आक्रोश व्यक्त किया है, आम आदमी पार्टी ने आक्रोश व्यक्त किया है, कांग्रेस के कई लीडरों ने। राजस्थान में तो अभी लाएंगे हम किन किन ने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने इस्तीफे अपने लेटर हेड पे दिए हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है, ये देशव्यापी आक्रोश क्यों। समझ में आता है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, कोई भी अगर वो नेता लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो वो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही कर रहे होंगे। लेकिन सड़क पे आने वाले आम लोग, मजदूर लोग, ये लोग भी जब आ रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा। सामंती लोग आए, सामंती लोग अपनी सामंतीवादी व्यवस्था स्थापित बनाए रखने के लिए, वो उसका खंड मतलब ढह ना जाए, उनका ढांचा जो बना हुआ है, उसके लिए वो 36 कौम की मीटिंग कह सकते हैं। अपनी 10 लोगों को, अपने चमचों को, अपने उनके रोटियों पे पलने वाले लोगों को वो मजबूर करके बुलवा सकते हैं। कुछ लोग जो केवल रोटी के ऊपर ही झूठ बोलते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। जिन्हें रोटी मिलने का डर है वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन
ये टंकी झूठ नहीं बोल सकती। जिस टंकी में देखो ये मुर्गासन में ये बच्चा, दूसरा बच्चा मुर्गा आसन बनाने की तैयारी कर रहा है, बाकी लाइन में खड़े हैं। क्या इस स्थिति में बताया जा रहा है कि स्कूल में एक ही टंकी से टीचर और अध्यापक सभी पानी पीते थे? यहाँ कोई मटकी नहीं है और ना थी। तो ये क्या टीचर भी इस तरह से मुर्गासन करके पानी पीते हैं, या फिर ऑफिस से एक लोटा लेकर के आते हैं जिसमें वो पानी भरते हैं, लेकिन झुकना तो उनको पड़ेगा ही, या फिर बच्चे से कहेंगे बेटा एक पानी का लोटा ले आ। तो क्या लोटा, वहाँ पे देखने वाली बात है कि वहाँ लोटा कैसा था, और क्या लोटा मटके के लिए रखा था या गिलास मटके के लिए रखा था, या इस टंकी के लिए वहाँ से बच्चे लेके आए इस तरह की, या कोई पियोन लेकर के आए? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पियोन होगा, क्योंकि जिस तरह से इस स्कूल का ये खंडहर दिखाया जा रहा है, ये टंकी है जिसमें इतनी नीची ये टोंटी लगी है। अभी एक नई टोंटी इसके लगा दी गई है जिसमें लाल सी टोंटी जो ऊपर लगी हुई है, उसमें सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पे सभी यहाँ ऊपर पानी पीते थे ऊंचाई से। लेकिन ऐसा क्या लगता है कि टीचर ऐसे ही पानी पीते होंगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन हम उन कारणों में जाएंगे, ये तो अभी जांच का विषय हो ही गया है और सबूत बहुत सारे हैं जो ये सिद्ध करेंगे कि मटकी को किस तरह से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और सामंतवादी व्यवस्था को किस तरह से बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम आते हैं कि देशव्यापी आक्रोश के आखिर कारण क्या हैं, और ये बच्चे की मौत ने सबको इतना आक्रोशित कर क्यों दिया है? क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था का अपना असर देखते हुए सभी लोग आक्रोश में है कि अब तो हद हो गई, अब तो पानी सर के ऊपर से, नाक के ऊपर नहीं आ रहा, अब तो सर के ऊपर से आने लगा है, अब हिचकोले भी लेने वाली स्थिति नहीं है। तो चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियां विरोध कर रहे हैं, वो भी इस मजबूरी को समझ रही हैं कि अब जातिवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा। लेकिन वो किस तरह से बोल रहे हैं ये अलग बात है। हम देखना चाहेंगे कि आक्रोश के कारण क्या हैं। तो मैं कुछ क्लिप रैंडमली आई हैं सामने, उनको ही मैंने जैसा कि कहा था कि मैं रैंडमली कुछ क्लिप लाता हूं और वो कारण बताते हैं। ये एक क्लिप है जो लखनऊ से किसी अखबार में छपी है। शर्मनाक, डिलीवरी बॉय की जाति पूछी फिर खाना लेने से किया इनकार। आखिर पूरे देश में यूपी, बिहार, राजस्थान और गुजरात, ये ऐसे स्टेट हैं बड़े बड़े जो देश की राजनीति को, अगर एक स्टेट बदल जाता है तो बहुत कुछ बदलने का मादा रखता है। और यूपी के लखनऊ जो राजधानी है, वहाँ में ऐसा हुआ कि डिलीवरी बॉय की जाति पूछी फिर खाना लेने से इनकार किया, और इस तरह से लखनऊ में जोमेटो के डिलीवरी बॉय के मुंह पर थूकने का भी आरोप लगाया गया, जो दो नामजद के अलावा 12 पर केस हुआ। ये यूपी में एक जातिवादी व्यवस्था जिसमें मुंह पर थूकने का था, थूकने से मर नहीं गया, लेकिन इंद्र कुमार तो मर गया। इसके आगे फिर देखें, ये दूसरी क्लिप रैंडमली मेरे सामने आई। कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय, यानी आज बीजेपी जो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसका विरोध करने के लिए इंद्र कुमार के समर्थन में उन्होंने दिल्ली में विरोध प्रकट किया। लेकिन इधर जो हो क्या रहा है, देशव्यापी आक्रोश का कारण ये है कि आज पुरानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फिर बनाए रखने के लिए आप एमपी गवर्नमेंट का कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय 7 जून 2022 के अखबार ये निर्णय दिखाए जा रहे हैं, जिसमें भूमिहीन पुजारी को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 5,000 की गई। अगर एक पुजारी को जो कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम नहीं करता है, केवल ये हम ये कहेंगे कि आस्था के नाम पर धंधे चलाए जा रहे हैं। जिस तरह से हम कोई चीज़ें बेचते हैं मार्केट में, तो हम कोई आस्था और फ्रेंड्स डे, ये वैलेंटाइन डे, ये लोगों की आस्था के नाम पर हम उनके बुके बेचते हैं, फूल बेचते हैं, फ़ोटो बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं। इसी तरह से आस्था के नाम पे अगर किसी को 5,000
भूमिहीन पुजारी को दी जाए तो उस मजदूर को जो सबका कचरा उठाता है, सबका घर बनाता है, उसको कभी 5,000 की राशि क्यों नहीं दी जाती? 5 एकड़ तक, दूसरा है 5 एकड़ तक भूमि वाले पुजारियों की राशि बढ़ाकर 2,500 की गई। जिनके पास भूमि भी है 5 एकड़ तक, उन पुजारियों की राशि बढ़ाकर 2,500 की गई। और जिन वंचित लोगों के पास रहने को घर नहीं है, यहाँ तक कि झोंपड़ी भी, अभी एक बुढ़िया माता जी थी, उनका अजित अंजुम जी ने एक वीडियो डाला था। वो दोनों बुजुर्ग करीब 80 साल से ऊपर हैं, वो झोंपड़ी में अपने तिरपाल या ऐसे डाल करके जी रहे हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है। और ये पुजारियों को जमीन है, उसके बाद 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। 5 से 10 एकड़ भूमि वाले पुजारियों की राशि बढ़ाकर 2,000 की, यानी 5 से 10 एकड़ भूमि जिनके पास है उनकी राशि 2,000। यानी ये पुजारी जो एक धंधा कर रहे हैं, बैठे हुए जैसे चाय बेचते हैं वैसे वहाँ पे आस्था बेचते हैं, उनका यहाँ पे, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि बीजेपी हिंदूवाद को बढ़ावा दे रही है। और हिंदूवाद जो मनुस्मृति का वाद है, क्योंकि हिंदू कहने वाला, जो हिंदू की जो कंसेप्ट है वो कई तरह से काम में लिया जा रहा है, लेकिन ये हिंदूवाद नहीं, ये ब्राह्मणवाद है, जिसका बढ़ावा देखते हुए लोगों को लग रहा है कि ये सरकारें क्या कर रहे हैं। दूसरा स्लाइड में जा रहा है हमारा, पुजारी बलात्कार करने के लिए मंदिर के अंदर ले गया, क्योंकि वो जानता है पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये बात SC ST OBC को समझना नामुमकिन है। ये किसी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, लेकिन इसके नीचे उसने अपनी सबूत पेश करने के लिए अखबार की क्लिप दी है। पुजारी ने 5 साल की मासूम को मंदिर में ले जाकर किया दुष्कर्म, लोगों ने धुना और गिरफ्तार। पहले सामंत शाही थी तब इस धुनाई का विरोध नहीं होता था, लेकिन आज लोकतंत्र को लोग समझ रहे हैं। पहले पुनर्जागरण का इतिहास है, उसे पढ़ रहे हैं उससे, और अपने पुराने भारत के इतिहास को भी वो जान रहे हैं कि भारत में पहले क्या था। इस तरह से ये पुनर्जागरण का का दौर इंद्र कुमार की मौत को अब बर्दाश्त नहीं करने वाला है। नेक्स्ट क्लिप है, वो है रतन लाल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्हें वो संकल्प ले रहे हैं अपनी पोस्ट डालते हुए। वो कह रहे हैं कि मैं रतन लाल आज बाबा साहब को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जैसे जेल से बाहर आने के बाद धर्म परिवर्तन करूँगा, मनुस्मृति दहन करने के बाद बुद्ध धम्म की दीक्षा लूँगा। आज तक किसी SC ST पर SC ST एक्ट नहीं लगा। आज तक किसी मुस्लिम पर मुस्लिम धर्म की भावनाएं आहत करने का केस नहीं लगा। फिर अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझ पर हिंदू धर्म के आहत करने का केस कैसे दर्ज हो सकता है? सबसे बड़ी बात, जो पत्थर अभी तक फव्वारा है या लिंग है, ये ही साबित नहीं हुआ, तो उस पत्थर की वजह से केस किस आधार पर दर्ज किया? मैं होली भी मनाता हूँ, दिवाली भी, हिंदुओं की हर खुशी में शामिल हुआ हूँ। हाँ, हम भी होते हैं, ठीक कह रहे हैं रतन लाल। और उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। तो आखिर प्रोफेसर रतन लाल दिल्ली में रहते हुए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इस तरह से किया जा रहा है। ये है देशव्यापी आक्रोश का कारण कि इंद्र कुमार को आखिर एक मासूम को मार डाला। ये तो हद हो गई। नेक्स्ट है, जिस स्लाइड में दिखाया जा रहा है वो राजस्थान के जालोर में ही, जहां पे इंद्र कुमार को मार डाला गया है। पुजारी ने दलित जोड़े को मंदिर में घुसने से रोका। पूछा जा रहा है इस पर आपकी क्या राय? ये पहले की बात है और इसमें कई लोगों ने राय भी दी है, वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। राय यही है कि इस ब्राह्मणवाद ने ही इस देश को जातियों में बांटा, और इस जातियों में बांटा ही नहीं, जातियों में नफरत पैदा कर दी, एक दूसरे से भेदभाव इतना पैदा कर दिया कि ये जो विश्व गुरु भारत था, संपन्न भारत था, वैज्ञानिक भारत था, वो आज इस बीच में कगार पे आया, बीच में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब तो उस बढ़ती गति को रोककर अब
नेगेटिव दिशा में चली जा रही सामंतवाद की का विरोध किया जा रहा है। समस्या ये है कि ये सामंतवादी लोगों की समस्या अब जो सामने दिखाई दे रही है। ब्राह्मणों ने कहा दलित पुजारियों से कर्मकांड कराएंगे तो हमारा रोजगार छिन जाएगा। ये जातिवाद की बात से शायद डरते हुए कि हम जातिवाद की बात ना उठाएं, रोजगार की उठाएं, तो क्या रोजगार दलित पुजारी नहीं कर सकते, दलित लोग अपना रोजगार नहीं कर सकते? जिस तरह से तुम लोगों ने धंधा, ये आस्था नहीं ये धंधा है। मैं पहले भी कह रहा था कि ये आस्था नहीं ये रोजगार है, ये धंधा है। और इस धंधे के कारण ही ये जो सामंतशाही लोग हैं और उनके समर्थक हैं वो अंधे हो रहे हैं, कामनाओं के वशीभूत होकर के गीता को नहीं समझ पा रहे हैं और वो अपना रोजगार बचाने के लिए कि हम हावी बने रहें, हम खुशहाल बने रहें और उनको गुलाम बनाए रखें। लेकिन अब चूंकि पुनर्जागरण वन ने विश्व में लोकतंत्र की लहर को दौड़ाया, अब तो पुनर्जागरण 2 है, प्रकाश की गति से हर कार्य होने की तैयारी में है। तो अब मेरे हिसाब से ये सामंतशाही नहीं रुक पाएगी। हमने ये किसी ने पोस्ट की है, हमने नहीं मांगा था आरक्षण, आरक्षण तो हमें पूना पैक्ट के बदले में दिया गया था। हमें क्या चाहिए? हमें आज़ादी के अनुपात में देश की धन धरती में हिस्सा चाहिए। क्या गलत बात कही जा रही है? जैसे कि पिछली स्लाइड में दिखाया गया था कि हमारा रोजगार छिन जाएगा, तो ये अपना रोजगार, अपनी जो रोजी रोटी, अपनी गुजर बसर के लिए ही तो कह रहे हैं। ये जो आरक्षण नहीं मांगा था हमने, हम तो अपना हिस्सा, धन धरती में हिस्सा, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं। जबकि ब्राह्मणों ने तो पंडित नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वीकारा है कि वो बाहर से आए हैं। तो फिर किस बात का ये वो अपना अधिकार जमा रहे हैं? उन्हें शांत होकर के अपनी बात, इन सब की बात मान लेनी चाहिए। एक समस्या ये भी है, क्विक न्यूज, ये एक अखबार की कटिंग जिसमें लिखा है 11,027 ओबीसी छात्र प्रवेश से वंचित। दिल्ली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले 3 साल में मेडिकल के ओबीसी की 11,027 सीटों को, केवल मेडिकल डिपार्टमेंट की बात है, सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया गया है। 2017 के बाद से राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट के लिए ओबीसी का अनिवार्य 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ये ब्राह्मणवाद ने न केवल अपने आप को, पूरे देश को जाति में और जातियों की नफरत में जो बांटा और आगे बढ़ाया, उससे ऐसा हुआ कि ब्राह्मण खुद भी अपने यहाँ के विज्ञान को, यहाँ की टेक्नोलॉजी को, यहाँ के सत्य, अहिंसा और जो वैल्यूज थी, ये जो नैतिकता थी, उन मूल्यों को भूलकर सबको बर्बाद कर दिया। आज ओबीसी जो अपने नीचे वाले वर्गों से ऊपर होने का दंभ भरती है और अपने अधिकारों से खुद वंचित है। सबसे बड़ा समझना ओबीसी को है और ओबीसी धीरे धीरे अब समझ रही है कि हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान है इस जातिवादी व्यवस्था ने किया है। और ये अब ओबीसी को समझ में आने लगा है कि हमें SC ST OBC, SC ST कोई नुकसान नहीं कर रही है। SC ST OBC ये सब तो एक ही ऊपर का जो वर्ग में आते हैं, जो पहले शूद्र कहा जाता था और उसे कई जातियों में बांट करके उसे कमज़ोर कर दिया गया था, उसे आपसी नफरत से भर दिया गया था। तो अब हमें ये समझना है कि हम लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको बनाए रखने के लिए हमें इस जातीय दंश और जातीय मैं कहूँ कि कैंसर, एक तरह का ये सबसे भयंकर बीमारी है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय बीमारी है, जो अब विदेशों में भी चली जा रही है। जैसे कि वहाँ की कंपनियों ने, गूगल,
और एप्पल ने आइडेंटिफाई किया और उसको दूर करने का वो एक्शन ले चुके हैं, लेकिन भारत में नहीं लिया गया है। भारत में वही सामंती व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास चल रहा है। उसे दूर करने के लिए देशव्यापी आक्रोश आ रहा है और इंद्र कुमार की मौत ने तो उसकी हद पार कर दी है। ऐसे ही किसी ने लिखा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अखबार की कटिंग में दिया गया है कि स्वर्ण बच्चों ने नहीं खाया ऐसी भोजन माता का भोजन, तो बदले में प्रतिक्रिया में ऐसी वालों ने नहीं खाया स्वर्ण भोजन माता का भोजन। इस तरह से अगर हम उन जो लोग हमसे नफरत करते हैं, जो लोग SC/ST यानी जो नीची जातियों से नफरत करते हैं, और जो जाति तो मैं कहूँगा कि जाति नामक ये कलंक ही नहीं है, ये एक बीमारी महामारी है जिसे ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह से जो खाना बनाया जा रहा है उसमें ये जो नहीं खा रहे, तो ये मैं कहूँगा नफरत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक एक्शन के प्रति रिएक्शन है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है जो सही है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हमारा बनाया हुआ भोजन नहीं खाया जा रहा तो हम पर जो गुजरी उन पे सदियों से क्या गुजरी होगी। ये देश के नेतागणों को सोचना है और वो सोच नहीं रहे हैं, वो केवल संतुष्टि और तुष्टीकरण कर रहे हैं। नेता ये समझ लें कि अब ऐसा नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट है, युवक से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने के मामले में मंदिर के पुजारी सहित 7 गिरफ्तार। किसी मंदिर के पुजारी सहित 7 लोगों ने किसी पिछड़े दलित युवक से नाक रगड़कर माफी मंगवाई। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? ये अलवर जिले की बात है, 24 मार्च 2022। यानी ये सारी बातें चारों तरफ इस तरह से हो रही हैं। अभी वो क्लिप में याद आया मुझे कि जयपुर में अभी एक महिला हैं जो पिछड़ी जाति से आती हैं, दलित जाति से दलितों में आती हैं, यानी क्या कहें, जिसको आज भी मैं ये कहूँगा कि वंचित लोगों में आती हैं। एक टीचर थी, उनको जला दिया गया है। बड़ी मार्मिक, बड़ी ही दर्दकारी घटनाएं हो रही हैं। इन कारणों से देश में, पूरे देश भर में आक्रोश आ रहा है। आखिर मर ही तो रहे हैं तो मरना ही है, तो फिर बदल के मरें। इस तरह से घसीटते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए मरने के बजाय होश में मरें, जोश में मरें। गैर ब्राह्मण, नेक्स्ट देखें, यह है महासमुंद कथावाचिका को फोन पर धमकी। ये MP की घटना है शायद। गैर ब्राह्मण व्यास मंच पर भागवत नहीं सुना सकती, कहा तुम नाच गाना करो। ये एक महिला है जो भागवत कथा सुना रही थी, शोक होगा तो उन्हें कहती हैं कि गैर ब्राह्मण व्यास मंच पर। क्या व्यास होता है? व्यास खुद देखा जाए तो गैर ब्राह्मण थे, लेकिन ये अपना बपोती समझने लगे हैं। केवल इन्होंने व्यास के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, शिव के ऊपर धंधा किया है, अपनी रोजी रोटी, अपना पेट पाला है, और वो कह रहे हैं कि गैर ब्राह्मण व्यास पर। ये सबसे बड़ी समस्या है। मुझे ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, मुझे उन ब्राह्मणवादी नफरती लोगों से प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जो इस तरह की बात करते हैं। बाकी ब्राह्मण हमारे साथी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, जो हमारा सम्मान करते हैं, हमें इस तरह की मानसिकता से नहीं देखते हैं। हमारे दोस्त हैं, उनका हम रिगार्ड करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोटर चोरी करने के शक में, साबित नहीं था, शायद चोर था भी नहीं, और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। मोटर चोरी करने के शक में, ये शक था। ऐसे ही एक व्यक्ति को थोड़े दिन पहले मुस्लिम होने के शक में एक बुजुर्ग को कोई पीट रहे थे, आपने वीडियो देखा होगा। इस तरह की ये हरकतें क्या बताती हैं? नेक्स्ट, दलितों और महिलाओं पर अत्याचारों के विरोध में भाई जितेंद्र मेघवाल की हत्या के विरोध में 2 अप्रैल 2022 राजस्थान बंद। 2 अप्रैल 2018 को पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत बंद हुआ था, और
जो केंद्रीय सरकार, जो वर्तमान मोदी सरकार है, उन्होंने अपने अंशशाही बनाए रखने के लिए जो नियम बदलना चाहे थे वो वापस लेने पड़े थे। और अब जितेंद्र कुमार जो कि जिसने केवल मूछें रखी थी, यहाँ रोजगार की भी बात नहीं, केवल मूछें रखी थी, उस मूछों के रखने के कारण इनको दिक्कत हो गई। ये जातिवाद का असर था, इसलिए देशव्यापी आक्रोश है। और उसके बदले में लोगों ने जितेंद्र की शहादत को सम्मान देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा ना हो, अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने ऐसा किया। पूरा राजस्थान बंद किया, पूरा भारत बंद होने वाला है, तो राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। ये देख रहे हैं, ये भाई जितेंद्र हैं, जिनकी ये मूछें देख करके उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और इनको धोखे से मार डाला गया। ये इंद्र कुमार के लिए जो लोग वहाँ जा रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन लोगों को राजस्थान की पुलिस ने, ये पुलिस वाले भी जानते हैं कि जातिवाद अभी बरकरार है, लेकिन लगता है कि ये खुद उस जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। जो देखो, एक निहत्था व्यक्ति है, वो हाथ ऊपर करके वो दिखा रहा है कि हम केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और चारों तरफ ये पुलिस वाले उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। तो क्यों ना देश भर में आक्रोश पैदा होगा और इंद्र कुमार की मौत उसका कारण बनेगी, क्योंकि मासूम की मौत तो हद हो गई है। नेक्स्ट है, अशोक गहलोत लिखते हैं अपनी पोस्ट पर कि जालोर के शायला थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध हत्या व SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले के त्वरित अनुसंधान एवं दोषी को जल्द सजा हेतु प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। जब इन्होंने इस तरह की बातें की, ये भी जातिगत बातें, क्योंकि जो जाति से पीड़ित हैं उनको पता है, वो जानते हैं कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो दिल दुखाने वाली बात क्यों है। जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाएगा। और 5 लाख रुपए, इससे पहले कन्हैया लाल थे, उनकी हत्या हुई और दूसरे लोगों की 50-50 लाख रुपए नौकरी दी गई। और ये परिवार क्योंकि गरीब है, पिछड़ा है और तथाकथित लोगों के अनुसार, जो जातिवादी हैं उनके अनुसार नीची जाति का, इसलिए इसे 5 लाख में संतुष्ट कर दो। क्या हुआ, मौत बच्चे की और नीची जाति के व्यक्ति की हुई है। ये संविधान के रक्षक अशोक गहलोत कितना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये खुद देखें तो सैनी समाज कितना पिछड़ा हुआ है, उस सैनी समाज के भी लाशों पे ये काम कर रहे हैं। ऐसे लोग, मैं कहूँगा कि सभी अब इस जातिवाद को भूल करके राष्ट्रीय एकता अखंडता लानी है, लोकतंत्र के वैल्यूज को हम समझें, जो संविधान में न्याय, क्षमता, स्वतंत्रता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, यहाँ पे 5 लाख देकर के उसकी इंद्र कुमार की मौत का मूल्य चुकाया जा रहा है या व्यक्ति की गरिमा का मूल्य दिया जा रहा है, जो इस राष्ट्र की गरिमा है और जो इस राष्ट्र के नहीं, ये संसार पूरी दुनिया भर में लोकतंत्र की गरिमा है, उसकी वैल्यू अशोक गहलोत जी 5 लाख लगा रहे हैं। बाद में उन्होंने बढ़ा करके 20 लाख और 8 लाख SC/ST आयोग की तरफ से इस तरह से क्यों दी गई, ये पहले क्यों नहीं किया गया। और यही काफ़ी नहीं है क्या, इंद्र कुमार को और उसके परिवार की मौत और उसकी गरिमा का ये मूल्य चुकाया जा रहा है, तो संविधान की गरिमा को जो हमने ठेस पहुंचाई उसका क्या होगा। ये देशव्यापी आक्रोश उस संवैधानिक मूल्य को बचाए रखने की और संविधान की मान, सम्मान और आन को बचाए रखने का संघर्ष है। इसे समझ नहीं रहे हैं, और ये संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता तो जो लोग अभी तक सभी लोग कह रहे थे कि SC/ST और OBC के नेता केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और सेक रहे होंगे, लेकिन उनमें भी
पाना चंद मेघवाल ने सबसे पहले ये इस्तीफा जो दिया, उसके बाद कई लोगों ने इस्तीफा दिया। हम सलाम करते हैं पाना चंद मेघवाल जी को, लेकिन ये आपका जज्बा इसलिए नहीं कि आने वाले समय में 2023 में इलेक्शन आ रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों को समझते हुए इस तरह के निर्णय लेते रहें। हम आपसे यही चाहेंगे। ये जो लोगों ने अपने इस्तीफे दिए अपने सरकारी पदों से, प्रतिष्ठाओं से, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि अब पानी नाक के ही नहीं सर के ऊपर से जा रहा है। ये कांग्रेस के सदस्य हैं, प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरे हैं सदस्य पंचायत समिति, ये अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी तरह से पहले वाले में पाना चंद जी और ये दूसरे ये भी कुछ सरपंच हैं। इसी तरह से इन्होंने इस्तीफा दे करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि अब पानी हद से गुजर गया। ये सभी लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जालोर में दलित बच्चे की मौत का मामला, विधायक पाना चंद मेघवाल के बाद पार्षदों में भी इस्तीफे की होड़। 12 नगर परिषद के SC/ST के 5 पार्षदों ने भी सौंपा इस्तीफा। उर्वशी मेघवाल वार्ड 22, ज्योति जाटव वार्ड नंबर 25, हरिराम एसवाल वार्ड नंबर 5, अर्जुन यादव वार्ड नंबर 21, अनवर अली वार्ड नंबर 20, राजेंद्र मुंडा ने भी अपना इस्तीफा मंत्री प्रमोद भाया को सौंपे। तो ये इस्तीफे ये बता रहे हैं कि राजस्थान में जातिवाद कितना बड़ा हुआ है। अब लोग बाग लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं कि इंद्र कुमार मेघवाल को मारा नहीं गया, वो मर गया। ये अब सामंती लोग अपना पुरानी आदत का कार्य कर रहे हैं, जो अब लोग समझ रहे हैं। ये एक इसमें ऐसा नहीं है कि केवल SC/ST वाले ही कर रहे हैं, केवल OBC वाले लोग या मुस्लिम लोग ही कर रहे हैं। ये एक ब्राह्मण है, जैसा हमने कहा कि ब्राह्मण भी हमारे दोस्त हैं। सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं, ब्राह्मण बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये ब्राह्मणवादी जातिवादी मानसिकता के लोगों की बात मैं कह रहा हूँ, जिनके कारण देशव्यापी आक्रोश हो रहा है। बाकी ये हिमांशु कुमार, ये खुद ब्राह्मण है, वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मेरा पूरा पालन पोषण झूठ और फ्रेब की बातें सुनते हुए हुआ है, मेरा दम घुट रहा है। हम ब्राह्मणों की सारी बातें झूठी हैं, हमारे सारे मंत्र, सारी पूजा पाठ झूठी है, हमारी बनाई हुई वर्ण व्यवस्था भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ हिमांशु कुमार खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जो बनाई हुई व्यवस्था है, पूजा पाठ सब झूठी है। और सच तो ये है कि जैसे पहले पीछे कहा गया कि ये केवल इनका रोजगार है। पाना जो हिमांशु कुमार जी अपना रोजगार स्विच कर गए होंगे या जानते हैं सच को, ये सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप सच्चाई का समर्थन कर रहे हैं। इसे इंसानियत कहते हैं और आप हमेशा यहाँ भी और यहाँ के बाद भी याद किए जाओगे। जो सत्य को बोलने वाला होता है वो सच्चा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि किस तरह से ये देशव्यापी आक्रोश बढ़ा जा रहा है और इंद्र कुमार की मौत ने उसको बहुत आहत कर डाला है। मतलब ये हद हो गई है। इसलिए देखते रहिए पुनर्जागरण 2। हम इसी तरह की बातें आपको बताते रहेंगे कि इन कारणों को मिटाए जाना है। हम नफरत पैदा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि देश में शांति, अमन, चैन स्थापित हो। लेकिन इस तरह की जातिवादी, घिनौनी नफरत इससे नहीं होगी। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम नफरत करने के लिए किसी को कहते भी नहीं हैं। लेकिन जो नफरती लोग हैं उनका क्या किया जाए? उनको संवैधानिक दायरे में ही अब सजा दिलाई जाएगी। और अगर संवैधानिक को, जो संविधान को चलाने वाले हैं, वो अगर संविधान का पालन नहीं करेंगे तो फिर चारों तरफ क्रांतियां अभी हुई हैं। लोकतंत्र की, जनता की, जो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र और
जनतंत्र की, उनके उदाहरण चारों तरफ पड़े हैं। क्योंकि मरता क्या न करता, अपने बचाव में लोग, जिस तरह से फ्रांस की जो जेल थी उसको तोड़ डाला था। श्रीलंका में अभी बहुत वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, अहिंसा सत्य के पुजारी हैं, यानी पालन करने वाले हैं। पुजारी केवल ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ के पुजारी जैसे हैं, वो सत्य अहिंसा को मानने वाले। लेकिन देखा कि धर्म के नाम पर वहाँ भी धंधा ही होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आने वाली सरकारें ये समझ लें, नेता और ये सभी लोग, नेता अभिनेता सभी इस बात को समझ लें कि अब जनता जाग गई है। आपको समझना पड़ेगा और जनहित में कार्य करने ही पड़ेंगे। जनता से बड़ा कोई नहीं है। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। मैं हरि सिंह भूपेश आप सभी लोगों से अनुमति चाहता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय जोहार, जय भीम। सभी को फिर साधुवाद। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो, सभी शांति और चैन को वह सभी समृद्धि को प्राप्त हों। इसी के साथ सभी का फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।